हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर करियर काउंसलिंग सेशन। आज हम लेकर आए एक और नया करियर ऑप्शन आपके लिए, दैट इज करियर एज अ हॉर्टिकल्चर वर्कर। हॉर्टिकल्चर कौन होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एंड इट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग फील्ड जहां आप अपना करियर देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें अगर व्हाट इज इट रियली, ये प्रोफेशन आखिरकार होता क्या है। तो हॉर्टिकल्चर वर्कर जो होते हैं, दे वर्क्स ऑन द फार्म, plantation sites, nurseries, gardens, etc. to cultivate plants for food, beauty and comfort. As the sentence is indicating कि आपके ये workers involve होते हैं different types of plants के growth के लिए, ठीक है। अब वो plants आपको food भी दे सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं एंड साथ ही साथ कंफर्ट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं एंड देन डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो। फूड की जैसे बात कर रहे हैं तो हम नए नए हाइब्रिड्स बनाते हैं, देन वी चेक द वाइबिलिटी ऑफ दोज फ्रूट्स कि भाई वो आगे फर्दर नए फ्रूट्स बनाने के लिए वाइबल हैं कि नहीं। तो यही करके नई नई वैरायटीज़ इसी तरह से डेवलप की जाती हैं। You will be working on the farm assistance in growing vegetables, or you will be working in gardens assisting in maintenance. So those who are working with the agriculture field, जहाँ पे आप नई crops या food को develop करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो farm assistant से related है। Then if you are working in gardens तो आप ornamental plants या florist भी बन सकते हैं, तो वहाँ पे different varieties of flowers को आप वहाँ पे develop कराएंगे। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर आती हैं। So these horticulture workers are involved in these types of activities जहाँ पे आप different kinds of varieties develop करते हैं। अब यहाँ पे आप साइंस में आ जाएंगे आप इस फील्ड में, तो यू विल बी इन्वॉल्व विद जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो। मॉडिफिकेशन करना है आपको, नए हाइब्रिड्स बनाने हैं, तो जीन्स में मैनिपुलेशन किया जाता है। इस जैसे कि मैंगोज़ की वैरायटी आज की डेट में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है, ऐसे ही अदर फ्रूट्स की भी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर डन बाय दीज हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑल्सो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ऑल्सो होते हैं। बट ये मिक्सअप एक्चुअली इट इज़ एन इंटीग्रेटेड ब्रांच ना। तो यहाँ पे आप एक नेटवर्क है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। तो बट हॉर्टिकल्चर एज सच इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं तो दे आर इन्वॉल्व विद द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स बेसिकली, एंड दोज प्लांट्स आर रिलेटेड टू फूड, कंफर्ट, ब्यूटी, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर डेकोरेशन पर्पस, इस टाइप से। Further, you may also be working in a sports ground, maintain the turf or grass। तो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में उसका मेंटेनेंस, जो ग्रास उसकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कैसा फील्ड होना चाहिए, ये सब भी मेंटेन करते हैं ये। Some of you may be working in plantations too. Some of you might work in nurseries and managing the ornamental plants and their flowers as we have discussed। तो बेसिकली यही है हमारे हॉर्टिकल्चर और इनके अंदर इसी टाइप के काम आते हैं। If we talk about the pathways, तो इसमें आप कौन सा एजुकेशनल पाथवे अपना के जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि बहुत हाई फाई कोई स्टडी नहीं करनी है आपको। हाँ, अगर आप एजुकेशनल सेक्टर में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप इसकी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो देन यू कैन गो फॉर PhD ऑल्सो, राइट, इस टाइप से। देन अगेन हॉर्टिकल्चर एज सच सब्जेक्ट इज़ रेयर कि डिग्री कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर करती हैं। दैट यू कैन सर्च इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। एंड इसके फर्दर हम करियर ऑप्शंस भी देखेंगे आगे कितने फ्लरिशिंग है। पहला बात में देखो यहाँ पर भी क्लास 10th एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज आप पढ़ते हैं। देन क्लास 11th 12th में यू कैन पिक मैथमेटिक्स ऑल्सो या बायोलॉजी ऑल्सो या एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है तो आप उसे पिक कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर डिप्लोमा में हॉर्टिकल्चर। तो मतलब आप सिंपल डिप्लोमा करके भी 6 मंथ्स का 3 मंथ्स का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके थ्रू भी आप हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं। सेकेंड पाथवे यहाँ बात करें तो सेकेंड पाथवे में यू हैव कि क्लास 10th के बाद ही आप सीधे आपने ITI सर्टिफिकेट कर लिया हॉर्टिकल्चर में। तो वेरियस इंस्टीट्यूट्स आर देयर। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं विच प्रोवाइड्स योर ITI सर्टिफिकेट इन हॉर्टिकल्चर। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव कि आप क्लास 10th के बाद ही सीधे आपने डिप्लोमा कर लिया हॉर्टिकल्चर में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। सो इफ़ वी टॉक अबाउट नाउ द मंथली पैकेज, आपको क्या मिलेगा अगर आप इस फील्ड में एंटर करते हैं।
तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एंट्री लेवल पर यू माइट अर्न एनीथिंग बिटवीन ₹6K to 7K, राइट, पर मंथ की बेसिस पे बात है ये, एज बिकॉज यू हैव सीन एजुकेशनल पाथवे में कि यू आर गोइंग थ्रू डिप्लोमा कोर्स या ITI कोर्स के थ्रू आप जा रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली आपका पैकेज भी उसी तरह से बनता है। एंड स्टार्टिंग लेवल पर या ज़्यादा देखा जाए तो इतना फ्लरिशिंग करियर उस टाइप से नहीं है। हालांकि अगर आप अपनी नर्सरी सेटअप करते हैं, अपना फॉर्म सेटअप करते हैं इस चीज़ को लेकर, जहाँ पे आपने अपनी नर्सरी या गार्डन या ऑर्नामेंटल प्लांट्स करे हैं, तो दैट विल कम एज अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी वो। तो देयर यू कैन अर्न मैनी गुड अमाउंट्स, ठीक है, तो गुड अमाउंट वहाँ पे अर्न करने के चांसेस है। अदरवाइज इट्स एवरेज यहाँ पे देखने को इतना मिलता है। एट जूनियर लेवल with a work experience of 2 to 6 years, you would be earning anything between 8,000 to 10,000 per month है। Then at the middle level with an experience of 10 to 12 years, that can increase from 10 to 15K per month इस सेक्टर में आने पर। Senior level over 15 years of work experience है, then there you must be earning an average of 15K to 30K है। So इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। Most of the high paying jobs जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपके, प्राइवेट सेक्टर्स में एज सच इतना फ्लरिशिंग नहीं है ये, बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्टिल दे हैव गुड ऑप्शंस यहाँ पर, तो गुड मंथली पैकेजेस भी हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द पोजीशंस कि आप किस टाइप की पोजीशंस एक्वायर करेंगे अगर इस फील्ड में आते हैं, तो इफ़ यू आर हायर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं, तो एज अ स्किल्ड हेल्पर या हॉर्टिकल्चरिस्ट असिस्टेंट या डिफरेंट अदर ऑप्शंस नेम्ड पोजीशंस आपको मिलेंगी इस सेक्टर में आने पे। देन विद टाइम यू विल बी प्रमोटेड टू हेड गार्डनर और विलेज चीफ इस टाइप से। If you start as a contractor for plant maintenance in societies, buildings, housing societies, then with time you will become a head contractor. So with time, with experience you will gain the different positions. इसके अलावा if you start your career as a climbing arborist trainee, then with time you will become groundsman, tree care technician या foreman. If you start your career as a florist and floriculturist जो flowers से deal कर रहे हैं उसका assistant, then you will become florist technician with time, or you can even start your own nursery or shop. If you start as a trimmer trainee, दोस्त जो मेंटेन करते हैं गार्डन्स को, ग्रास स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं जो जहाँ पे ग्रास कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं उसके विद डिफरेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम्स एंड पार्क्स, देन यू बिकम राउंड्स पर्सन विद प्रोग्रेशन। तो ये आपके पास पोजीशंस आएंगी। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर नॉट वेरी हाई बट एवरेज है यहाँ पर, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो एज अ हॉर्टिकल्चर वर्कर यू मे अप्लाई फॉर द डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एज स्किल्ड हेल्पर, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू ज्वाइन as a landscaping assistant with companies dealing with seeds, fertilizers, sprays and other related fields of horticulture, like जो डिग्री कोर्सेज हैं उसमें आप जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद यू कैन गो फॉर MBA एज वेल, राइट। तो MBA करने के बाद यू कैन गो फॉर द सेलिंग ऑफ दी सीड्स फर्टिलाइजर टू द गार्डन्स और द हॉर्टिकल्चरिस्ट जो मेंटेन कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो इस तरह से आपके पास एक मैनेजरियल ऑप्शन भी आ जाएगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका पैकेज उस हिसाब से बढ़ भी सकता है, ठीक है, विद एक्सपीरियंस। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। देन फर्दर एज अ गार्डनर विद गवर्नमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके, लाइक DDA इन दिल्ली और विद प्राइवेट सोसाइटीज़, हॉस्पिटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, यहाँ पे आप एज अ गार्डनर अप्लाई हो रहे हो, ठीक है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्लांट मेंटेनेंस इन सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्सेट्रा, लैंडस्केप असिस्टेंट विद रिसोर्ट्स, हेल्थ फार्म्स, फार्म हाउसेज एक्सेट्रा। लाइक रिच पीपल दे कैन अफोर्ड देयर फार्म हाउसेज, तो वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं, तो देयर यू कैन अप्लाई एज अ landscape assistant. Further, climbing arborist trainee with government agencies, private parks, etc. Florist and floriculturist assistant with nurseries, flora farms, etc. Then you have option as a trimmer trainee with different sports stadiums and parks. So we have discussed all these options जहाँ पे आपके पास different positions आएंगे, and with experience your package can increase, and where you have been applied, ठीक है, आपने किस जगह अप्लाई कर रखा है उस हिसाब से भी आपकी पोजीशन और पैकेज वैरी करता है।
देन वी हैव वर्क एनवायरनमेंट। एज अ वर्क एनवायरनमेंट, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करें, सो एज अ हॉर्टिकल्चर वर्कर यू विल बी वर्किंग ऑन द फील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम because you have to maintain the field, right? And then you will be working on cutting trees, climbing trees, providing manure, etc. And these all work required hard labor skills. So it's a complete labor job where you will be completely on the field all the time and maintaining that field. At the same time, trimming grass, cutting leaves, etc. they require soft skills also because you have to maintain the शेप एंड साइज ऑफ द ग्राउंड किस टाइप से, एंड उसको एक सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। तो दैट रिक्वायर सिंपली आपको कटिंग नहीं करनी है, तो उसमें आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो एक सिमेट्री लेकर आए जब आप ऐसा कर रहे हैं। तो यू विल वर्क मोस्टली इन द वर्किंग आवर्स, बट क्लाइमेट कैन बी अ सर्टेन चैलेंज एट टाइम्स। फर्दर जॉब ऑफ प्रोफाइल या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बात करें तो दे कल्टिवेट प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, श्रब्स, इट्स एनी काइंड ऑफ प्लांटेशन, राइट? कल्टिवेट करना प्लांट्स को, यही इनका काम ही है। दे वर्क इन नर्सरीज, प्लांटेशंस, ऑर्कर्ड्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। ऑर्कर्ड्स आर जो बिग फार्म्स टाइप नहीं कहेंगे, बट फील्ड है जहाँ पे एक ही टाइप का ट्री या प्लांटेशन होता है, ठीक है? जैसे मैंगो ऑर्कर्ड होगा, गुआवा ऑर्कर्ड होगा, इस टाइप से। हाउएवर क्रॉप्स कम अंडर द पर्व्यू ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो जाएगा वो बेसिकली। हॉर्टिकल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉर्टस, जिसका मीनिंग होता है गार्डन, एंड कल्टस मीन्स कल्टिवेशन। तो जो चीज़ें गार्डन में कल्टिवेट करने वाली होती हैं, फ्लावर्स हैं, श्रब्स हैं आपके, ऑल्दो यहाँ पे ये ट्रीज इंक्लूड कर रहे हैं, बट इट्स नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं आपके पास या बॉन्साई हो गए, इन सब का कल्टिवेशन करना कम्स अंडर दिस फील्ड। Further, as a horticulture worker, you will not only work on the cultivation of different kinds of fruit and flower plants, but you will also work at orchards, landscape, garden design, construction and maintenance of the farm. Many options are there here. Then we talk about the key roles and responsibilities. So as a horticulture worker, depending on your field of work, you would have to follow the following roles जो हैं आपके पास की, like you will be maintaining public parks and gardens. Some of you will be working in offices and maintain gardens, trees, foliage, etc. Foliage is related to leaves only, so cutting of leaves and trimming of leaves will come under this. And then you will maintain turf grasses on the golf course, cricket ground, etc. The maintenance of those ground fields will be required, that is turf. Then you will maintain turf grass on the golf course, cricket ground, as we have discussed already. You will provide regular water to plants and grass. You will ensure that all dead shrubs, weeds, etc. are cleaned regularly. You will remove the weeds. You will use weedicides. So manure हो गया, ये सब आप use करेंगे. You will manure plants as and when required. Also, you will use pesticides to preserve plants for insect and other attacks, as we have discussed. Further, you will cultivate fruits, vegetables and flowers. You will also work on hybrid vegetation, as we have discussed in the starting कि हम modification करेंगे, hybrids variety develop करेंगे ताकि improvement लाया जा सके existing variety में, and development different kinds of flowers. You will manage fruits, orchards, tea, coffee, vineyards and cashew plantations. So that depends आप किस टाइप का seed कल्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर गिवन। वर्क एक्टिविटीज़ में बात करें, सो एज हॉर्टिकल्चर वर्कर you will have several roles and responsibilities depending on the kind of role and responsibility, कैसा work environment है, आपकी work activities differ कर जाएंगी। Handling and moving objects and materials, using hands or otherwise use physical strength to handle and move objects and materials, like during mowing of grasses you have to handle the machinery, maneuver, install, lift, place, manipulate, etc. So you will be equipped with the instrumentation thing as well, operating machines, equipment, devices, systems, processes, using different methods and techniques to operate machines, equipments, devices, systems, processes in industrial and any other kind of settings. जैसे कि आपका normal किसी farm house पे आप काम कर रहे हो तो that involves your other settings. तो work activities में
along with the cultivation, along with the manuring and the providing weedicide, pesticide, you will be handling the instrumentation machinery as well. So with this we will wrap up our episode here, जहाँ पे हमने बात करी who are horticulturists and what are your different career options and flourishing and what are your options in this field. We will bring some more interesting career options in our next episode. Till then, thank you so much.